अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है बहुत, और मुझे तो आज सबसे ज़्यादा ठंड लग रही, जब से दिसंबर भी लग गया और नवंबर भी, मुझे सबसे ज़्यादा आज ठंड लग रही। तो मैंने ये जर्सी वगैरह पहन ली, और आज मैंने वूलन के कपड़े भी पहन लिए। मुझे ठंड बहुत लग रही, मोजे भी पहन लिए, और ठंड है कि जाने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसा लग रहा है कि लेट जाऊँ, बस उठूँ ना। आज पता नहीं क्यों ठंड लग रही। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं, तुम्हें बुखार की हरारत हो रही हो और तुम बुखार की दवाई ले लो, ठंड तो मुझे तो नहीं लग रही, तुम्हें ही लग रही है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है आज। तो वो कहने लगे जर्सी पहन लो, गरम कपड़े पहन लो। मैंने कहा सब कुछ पहन लिया, जर्सी भी, गरम कपड़े। तो वो कहने लगे कि मत बनाओ आज खाना वाना, बाहर से मंगा लेंगे कुछ। और वैसे भी मेरे देवर के यहाँ से रोज़ ही आता है, रोज़ ही आता है। ये समझो कि ऐसा नहीं कि हम मंगाते हैं, वहाँ से खुद ही रोज़ आ जाता है। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, ये तो जाड़ा अब रोज़ ही रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना ना बनाऊँ। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अब जाने वाली सर्दी है, तो मेरा दिल चाह रहा था कढ़ी को, कीमे वाली कढ़ी को। तो मैंने कहा कि आज मैं बनाऊंगी कीमा कढ़ी। तो वो कहने लगे कि बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, बस कढ़ी तो एक दफ़ा पकने रख दूंगी, और बस उसमें खद्दा आया तो समझो कि वो फिर तो उसे 10 मिनट में चला दो और यूं ही पकती रहेगी। तो कम से कम कढ़ी का नाम है कढ़ी, तो कढ़ी का नाम इसलिए कढ़ी रखा गया, यानी कि वो कड़ कड़ के पकती है। तो कम से कम मैं उसको 3 घंटे पकाऊंगी, और फिर उसके अंदर कीमा डालूंगी, फुल्कियाँ डालूंगी, तड़का लगाऊंगी। तो यानी कि 4 घंटे तो मुझे लग जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ठंड आने वाली है, और कढ़ी का फिर मार्च में ही कम से कम पकेगी फिर। तो मैंने कहा एक दफ़े पका लेती हूँ, और चलिए जी किचन में चलते हैं, और मैं बनाती हूँ खाना कढ़ी। और मैं कढ़ी कैसे बनाऊँगी ये भी आपको दिखाऊँगी। और माशाल्लाह से जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जी मैं आ गई थी किचन में, और अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी कीमा। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा मेरा कढ़ी कीमा बनाना कैसे बनाती हूँ मैं, और मेरी रेसिपी को फॉलो भी करिएगा। तो चलिए बनाती हूँ, देर हो जाएगी तो जल्दी से करती हूँ। कढ़ी का बैटर बनाऊँगी और बस उसको छोंक लगा दूँगी। तो मैं पहले भी छोंक लगाती हूँ थोड़े से तेल में, फिर बाद में तो लगाते ही हैं। तो हींग तो कीमे वाली में नहीं डालती। तो लाल मिर्च, ज़ीरा और मेथी दाना, इसका तीनों का लगाऊंगी मैं तड़का, और मज़ेदार कढ़ी बनाते हैं। चलिएगा। तो जी ये भुन रहा है मेरा कीमा। तो ये मुझे कढ़ी में डालना है, तो इसको मैं भुन के रख दूंगी एक तरफ। और इसके अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची भी डाल दी थी। और अब मैं करूँगी कढ़ी की तैयारी। तो ये रख दिया था मैंने भगोना, और मैंने बना लिया था। मुझे बनानी थी कढ़ी, तो मैंने 1 किलो दही मंगाई, बाज़ार से ही मंगाई, जमा तो नहीं रही हूँ मैं। और ये डाल दिया मैंने अपने जार में बेसन, और मैंने लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट बना के रखा था। और ये डाल दिया बेसन, और ये डाल दूँगी इसके अंदर मिर्चें, और ये डाल दी मैंने हल्दी पाउडर। इतना बड़ा जार नहीं है ना कि पहले मैंने बेसन के घोल को बनाया, अब इसमें डाल दिया मैंने
सरसों का तेल वाइट हो गया तो इसके अंदर डाला मैंने मेथी दाना और फिर डाल दी थी मैंने जो मैंने बनाया था घोल, बेसन, लाल मिर्च, हल्दी और लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट। तो ये मैंने जार में डाल के एक जान कर लिया था। अब पेस्ट बनाने के बाद में मैंने इसको छौंक में डाल दिया। अब इसको चलाती रहूँगी। मैंने पानी काफ़ी डाला था। अब जब इसमें खद्दा आएगा तो जब छोड़ दूँगी और फिर बना लूँगी मैं जो फुल्की बना के इसमें डालनी है ना, तो उनका पेस्ट बना लूँगी। तो जी इग्नोर कीजिएगा, मेरे सिंक के अंदर बर्तन पड़े हैं चाय वगैरह के। तो बस मेरा यही था, काम वाली मेरी आई नहीं थी हेल्पर, तो मैंने कहा इतने में रख दूँ कढ़ी, फिर वो आ जाएगी तो ये 3-4 घंटे पकेगी। तो वो काम करती रही थी अपना और ये मेरी कढ़ी कढ़ती रही थी। तो कम से कम मैंने इसको 3 घंटे कढ़ाया था। ये खद्दा लग गया। अब इसी तरह से ये पकती रहेगी और इतने बना लूँगी मैं फुल्कियों का पेस्ट। तो ये कढ़ी मेरी बन रही है। मैंने डाल दी इसके अंदर हरी मिर्चें, ये ज़रूरी होती हैं, इनसे जायका आता है इसमें। तो मैंने ये डाल दिया नमक, ये कम था तो फिर और डाल दिया था मैंने। तो मैंने पकौड़ी के लिए बेसन ले लिया था, उसके अंदर डाली थी मैंने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, और मैंने उसका लाल मिर्च, हल्दी, नमक डाल के उसका बैटर तैयार कर लिया था पकौड़ी बनाने के लिए। तो ये रख दिया मैंने सरसों का तेल और अब इसके अंदर मैं बना लूँगी पकौड़ियाँ, यानी कि ना गैस तेज़ करूँगी ना हल्का करूँगी, मीडियम पे मैं इसको बनाऊँ के पकौड़ियाँ। तो जी मैं पकौड़ी ये पानी में नहीं डालती, वो भी नहीं डालती जो मैं बनाती हूँ ना दही वाली फुल्की, उसमें भी मैं नहीं डालती, सारा जायका ख़त्म हो जाता है उससे। ये है कि इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था सोडा और मेरी फुल्की बहुत अच्छी बन गई थी, फुली फुली थी। तो मैंने कहीं की कढ़ी देखी थी तो पकौड़ियाँ जो डाल रखी थी उसमें बहुत हार्ड थी, अच्छी नहीं लगती। तो एक तो इससे 1-1.5 घंटे पहले बैटर को तैयार कर देना चाहिए और इसमें थोड़ा सा डालना चाहिए खाने वाला सोडा। खाने वाला ही मिलता है, अब कपड़े वाला तो मिलता नहीं है। कपड़े धोने वाले की तो मुझे कितनी ज़रूरत होती है, जैसे कि कंघे वगैरह साफ़ करने के लिए, लेकिन मिलता नहीं है कहीं भी। तो वहाँ पे हमारे यहाँ धोबी थे, तो मैं उनसे ले लिया करती थी कभी कभी। मुझे ना परेशान करो तुम। इधर बन रही है मेरी कढ़ी और इधर बन रही है मेरी फुल्कियाँ। देखिए कलर भी अच्छा आ रहा है, फुली फुली सी बन भी गई थी। तो बस अब इनको मैं निकाल लूँगी और दूसरी एक बार की और है वो बना लूँगी। तो काफ़ी मेहनत तो लगती ही है। हस्बैंड मेरे मना कर रहे थे कि तुम्हें ठंड लग रही है तो रहने दो और हल्की फुल्की कोई चीज़ बना लो। तो मैंने कहा ये आखिरी सीज़न की आखिरी कड़ी है, फिर तो बनेगी नहीं गर्मियों से पहले। तो मैंने कहा एक बार बना लेती हूँ, अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है। तो कहने लगे तुम्हें तो ठंड लग रही, मैंने कहा मुझे तो किसी वजह से लग रही। तो बन गई मेरी फुल्की, ये बैटर मेरा रह गया था तो मैंने कहा चलो इसकी भी एक फुल्की बन जाएगी। और अब कर लूँगी अपनी तड़के की तैयारी। तो तड़का लगाती हूँ मैं लाल मिर्च और मेथी दाना और ज़ीरा, और जो कभी मैं कीमे वाली नहीं बनाती उसमें मैं डालती हूँ हींग ज़रूर। तो मेरे यहाँ ख़ास करके तो ये कीमा है, मैंने भून के रख दिया था ना तो जम गया ये थोड़ा थोड़ा। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी और इसको 10 मिनट और पकाऊँगी। फुल्की डालूँगी, 10 मिनट और पकाऊँगी, फिर डाल दूँगी तड़का और इसी तरह से हो जाएगी मेरी कीमा कढ़ी तैयार।
तो देखिए कितना नीचे चला गया, ये ऊपर तक भरा हुआ था भगोना मेरा। तो कढ़ी का नाम ही कढ़ी है, यानी कि कढ़ती रहती है ये। तो ये मैं गरम इसलिए नहीं कर रही थी, मैंने कहा ये इसमें अभी 10 मिनट और पकेगी तो ये खुद ही खुद गरम हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते कढ़ी के कीमे के बगैर। कीमे वाली कढ़ी पसंद है उनको, वही खाते हैं। अगर कभी मेरे हस्बैंड नहीं होते, गर्मी का टाइम होता है और हम माँ बेटी रहती हैं, तो हम बना लेती हैं कभी कभी फुल्की वाली कढ़ी और चावल। और पहले तो मेरी बेटी को बहुत आदत थी, बगैर कीमे वाली कढ़ी निकलवाती थी और चावल से खाती थी। लेकिन अब तो उसको कीमे वाली अच्छी लगती है, तो कीमे वाली ही खाती है। कहती है अम्मी अब मत निकालना, अब तो कीमे वाली रहने देना। तो ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ कीमे को। वो घी जमा हुआ था ना, उसमें देसी घी में बनाया था, ये डाल दी मैंने फुल्की। और इसको भी मैं 5 मिनट और पकाऊंगी और फिर डाल दूंगी अपना तड़का। तो अगर जो पकौड़ियाँ बनाते हैं खाने वाली, तो वो तो मैं टिश्यू पेपर पे निकाल देती हूँ। तो सारा जो तेल हमारा होता है ना, वो बिल्कुल उसके ऊपर खुशक हो जाता है। तो ये डाल रही हूँ मैं तड़का। तो इसमें मैंने डाला ज़ीरा, मेथी दाना और लाल मिर्च। तो बस इसको मैं ब्राउन कर लूँगी मिर्चों को, और फिर डाल दूँगी अपनी कढ़ी के अंदर और 5-6 मिनट इसको कवर करके रखूँगी, जिससे इसकी खुशबू होती ना, अरोमा, वो अंदर ही रह जाए, बाहर ना जाए। तो कोई भी तड़का डाल के ना उसको 5 मिनट के लिए बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उसकी खुशबू ना निकल जाती है। तो जी मेरी सीज़न की आखिरी कढ़ी थी ये। कीमा तो बनता रहता है, लेकिन कीमा कढ़ी आखिरी थी। तो शायद मेरा व्लॉग लंबा हो गया ज़्यादा। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे। तो और कढ़ी आप भी बना कर देखिएगा मेरी रेसिपी से। तो मैंने किसी की रेसिपी नहीं है, ये ख़ास करके मेरी रेसिपी थी। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर तड़का। ये मैं इसको कर दूंगी कवर। और ये था जी मेरी कढ़ी का फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा? ये मेरी कढ़ी थी फाइनल। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी। और कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने हाथ के अलावा किसी की अच्छी नहीं लगती। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।